और अब बात 97,000 करोड़ के घपले की। कैग की हालिया रिपोर्ट में कहा गया है कि अखिलेश सरकार में सरकारी योजनाओं के नाम पर फर्जीवाड़ा कर 97,000 करोड़ रुपए के सरकारी धन का बंदरवाट किया गया। रिपोर्ट के बाद से राजनीतिक गलियारों में हलचल है। अखिलेश यादव बीजेपी के निशाने पर हैं। पूर्ववर्ती अखिलेश सरकार में हुई महालूट। यूपी में सरकारी पैसों की सबसे बड़ी बंदरबांट। 97,000 करोड़ के बड़े घपले का खुलासा। कैग की रिपोर्ट में सामने आया घपला। लोकसभा चुनाव की सरगर्मियों के बीच यूपी में बीजेपी के खिलाफ महागठबंधन बनाने की कोशिश कर रहे अखिलेश यादव को बड़ा झटका लगा है। कैग ने 2014 से 2017 तक यूपी में 97,000 करोड़ के घोटाले का चौंकाने वाला खुलासा किया। इस दौरान राज्य में समाजवादी पार्टी की सरकार थी। कैग की रिपोर्ट में कहा गया है कि 97,000 करोड़ की रकम का नहीं मिला हिसाब। बजट की जांच में महालूट का खुलासा। समाज कल्याण विभाग में सबसे ज्यादा घपला। शिक्षा पंचायती राज विभाग में भी बड़ा घपला। 2.5 लाख कार्यों का उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं। अप्रैल 2014 से मार्च 2018 के बीच हुई जांच। सीएजी ने फंड के दुरुपयोग की आशंका भी जताई। कैग की इस रिपोर्ट के बाद से राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई है। विपक्षी पार्टियां जमकर अखिलेश यादव पर हमला कर रही हैं। कैग की रिपोर्ट के माध्यम से साफ दिखता है कि जो कुशासन चल रहा था सुशासन के नाम पर, जो कुशासन था भ्रष्टाचार को पैदा करना और उसकी नींव डालने का, वो उत्तर प्रदेश में मायावती जी से शुरू हुआ तो अखिलेश जी ने उसको वृक्ष को पाला भी है। आज वो जो रिपोर्ट आई है इसकी हम लोग इसके आधार पे आगे भी जांच होगी। सीएजी की रिपोर्ट किसी को भी कटघरे में नहीं खड़ा करती। सीएजी का रिपोर्ट वो आईने को दिखाने का प्रयास करती है जो अकाउंट्स में सामने नजर आते हैं। तो वो एक आईना दिखाया है सीएजी की रिपोर्ट ने कि ये पिछली सरकार के समय में ये अनियमितताएं हुई हैं। उसको जो भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है सीएजी, उन्होंने जो भी बात कही है उसके नियम और संविधान के अनुरूप उसके ऊपर वो टेबल होता है, समिति के सामने जाता है, विधानसभा में टेबल होता है, उसके ऊपर फिर कार्रवाई भी होती है। वो सारी बातें सीएजी की रिपोर्ट के बाद जो भी कानूनी तरीके से आवश्यकता होती है उन सभी लोगों को उसी सभी बातों को ध्यान से देखा जाएगा। ये सरकार और कुछ नहीं कर पा रही है। मैं कह रहा हूँ समाजवादी सरकार ने काम किया ना, काम दिख रहा है। सड़कें दिख रही हैं, बिजली विभाग में काम किया, स्वास्थ्य विभाग में काम किया, एजुकेशन में काम किया, सब जगह काम किया है। तो अगर आप काम नहीं कर पा रहे हैं, उसके एवज में अगर कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी को आईना देखना चाहिए, तो उसमें तो आप दिख ही नहीं रहे जिन वादों के साथ आप जीत करके आए थे। अखिलेश सरकार के कार्यकाल में सरकारी धन के लूट के आरोप पहले भी लगते रहे हैं। सपा सरकार के तमाम ड्रीम प्रोजेक्ट्स सवालों के घेरे में रहे हैं। गोमती रिवर फ्रंट के निर्माण में घोटाले के आरोप लगे। लखनऊ में जेपीएनआईसी के निर्माण में घोटाला हुआ। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे में घोटाले का आरोप लगा। लैपटॉप वितरण योजना में घोटाले का आरोप लगा। यूपी पीएससी भर्ती में गड़बड़ियों का आरोप है। यश भारती सम्मान में गड़बड़ियों का आरोप लगा। प्रदेश में बीजेपी की सरकार आने के बाद लगभग हर ड्रीम प्रोजेक्ट की जांच हो रही है। कुछ में एफआईआर दर्ज भी हो चुकी है। बीजेपी इंतजार में थी कि जांच की आंच अखिलेश यादव तक पहुंचे और हमला तेज करे, लेकिन कैग की ताजा रिपोर्ट ने उसे बैठे बिठाए बड़ा हथियार दे दिया, जो चुनावी मौसम में समाजवादी पार्टी को घेरने में कारगर साबित हो सकता है। इस कैग रिपोर्ट के बाद एक बार फिर बीजेपी और समाजवादी पार्टी आमने सामने हो जाएगी। ऐसे में साफ है कि लगातार एक दूसरे पर ट्वीट कर वार करने वाले दोनों ही पार्टियों के नेता अब इस कैग रिपोर्ट के बाद आमने सामने हो जाएंगे। देखना ये होगा कि सरकार के हमले का जवाब अखिलेश यादव की तरफ से किस रूप में आता है। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप के साथ अजीत सिंह, न्यूज 18 लखनऊ। और इस बड़े मुद्दे पर बात करने के लिए लखनऊ से हमारे सहयोगी अजीत हमसे लाइव भी जुड़े हुए हैं। अजीत, कैग की रिपोर्ट ने समाजवादी पार्टी के लिए मुश्किलें बढ़ा दी हैं।
बीजेपी को एक बड़ा मुद्दा मिल गया बिना किसी कोशिश के, लेकिन उससे भी बड़ा सवाल ये कि आखिर 97,000 करोड़ रुपए हुए क्या कहा जा रहा है, किस तरह से इस पूरे मामले की अब जांच होगी? देखिए मुनका, बिल्कुल सरकार का रुख स्पष्ट है। खुद से सरकार के प्रवक्ता और मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने साफ कह दिया कि कैग की जो रिपोर्ट आई है, जो मुख्यमंत्री के पास गई है, उस पर हम एक कमेटी बनाएंगे और ये सभी कमेटियां उस पूरे मसले की जांच करेंगे और इसमें सभी दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल जो आप अभी बात कर रही थी कि आखिर 97,000 करोड़ गए कहां? सबसे ज्यादा पंचायती राज विभाग, समाज कल्याण विभाग, शिक्षा विभाग, बहुत सारे ऐसे विभाग हैं जहां 3 विभाग, पंचायती राज विभाग, शिक्षा और समाज कल्याण मिलाकर उनका 25,000 करोड़ रुपए गायब हैं। यानी उसकी उपदेयता प्रमाण पत्र नहीं, अफसरों के पास कोई कागजात नहीं है और 2.5 लाख ऐसे कार्य किए गए हैं 2014 से 2017 तक जिसकी उपदेयता प्रमाण पत्र ही नहीं है। यानी जो आपने काम किया उसका कोई साक्ष्य नहीं कि आपने पैसे कहां खर्च किए, किस जगह खर्च किए और किन योजनाओं में खर्च किए। तो सवाल तो खड़े ही होते हैं और वो भी मौसम जब चुनावी हो, जब सियासी हो, 2019 का चुनाव सामने हो, महागठबंधन की तैयारी हो रही हो, बीजेपी अपनी स्ट्रेटजी बना रही हो, तो अब मुश्किल में जरूर है पूर्ववर्ती सरकार। उनके कई सारे ऐसे अफसर हैं। पंचायती राज की अगर बात करें तो चंचल तिवारी वहां प्रमुख सचिव थे, अब के तिवारी वहां प्रमुख सचिव हैं। शिक्षा की बात करें तो संजय अग्रवाल वहां थे। तो बहुत सारे जो पुराने अफसर हैं, पुराने मंत्री हो, चाहे बलराम यादव की बात करें, राम गोविंद चौधरी की बात करें या अहमद हसन की बात करें, जो जिनके पास ये विभाग थे, जो सबसे ज्यादा आप सुर्खियों में हैं उनका, इन सभी लोगों के ऊपर अब तलवार लटकेगी क्योंकि सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है, लगातार कार्रवाई कर रही है और अब बैठे बिठाए कैग की एक रिपोर्ट मिल गई है जिसमें 97,000 करोड़ की अनियमितता का आरोप लगा है पूर्ववर्ती सरकार पर। तो देखना होगा कि क्या करती है सरकार और कमेटी कब तक गठित होती है और इन अफसरों पर कार्रवाई कब तक होती है। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह होगी मुनका कि अखिलेश यादव की तरफ से अभी कुछ कहा नहीं गया है। उनके प्रवक्ता जरूर इस बात को कह रहे हैं कि हमने काम किया, शिक्षा में किया, स्वास्थ्य में किया, बिजली में किया, लेकिन अभी जो 97,000 करोड़ का मसला, इस पर कोई बयान उनकी तरफ से नहीं आया है। तो ये भी देखना होगा क्या अखिलेश यादव इस मुद्दे पर कोई ट्वीट करते हैं या उनकी तरफ से कोई बयान आता है, क्योंकि अभी गठबंधन की सियासत चल रही है उत्तर प्रदेश में। तो अब ये बैठे बैठाए एक भ्रष्टाचार का बड़ा मुद्दा है जो समाजवादी पार्टी के लिए मुसीबतों भरा होगा। अब ये जरूर इस पर नजर होगी हमारी कि आखिर क्या बयान आता है समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो की तरफ से, या उत्तर प्रदेश सरकार के प्रवक्ता तो बोल चुके हैं, मुख्यमंत्री की तरफ से क्या होता है, क्या स्टैंड है। लेकिन ये जरूर तय है अजीत, बिल्कुल, और ये भी बात लगभग ऐसी भी संभावना जताई जा सकती है कि आने वाले वक्त में जब चुनाव होंगे तो इसका सीधा फायदा बीजेपी को हो सकता है। जिस तरह से समाजवादी पार्टी पर गंभीर आरोप लग रहे हैं, खुद कैग की रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हो जाता है, उसके बाद एक बड़ा मुद्दा है, खास करके तब जब बीजेपी को लगातार कई अहम मुद्दों पर खुद एसपी घेर रही है। बिल्कुल आपने सही कहा कि बीजेपी के पास एक बड़ा हथियार आ गया और इसका वो इस्तेमाल चुनाव में कर सकती है और करेगी भी, क्योंकि उसकी पार्टी जो है सरकार में है और जब ऐसे मामले आते हैं, भ्रष्टाचार के मामले आते हैं, तो सीधे हमलावर हो जाती है विपक्ष हमेशा सरकार पर। इस बार उल्टा हुआ, विपक्ष का मुद्दा सरकार के हाथ लग गया। तो सरकार इसका पूरा उपयोग करेगी, बीजेपी इसका पूरा सदुपयोग करेगी, क्योंकि वो चाहती है कि जिस तरह उत्तर प्रदेश में महागठबंधन की तैयारी, आरएलडी, बीएसपी और इसके अलावा समाजवादी पार्टी जो गठबंधन चल रहा है, जो उपचुनाव का परिणाम आया उसमें बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। तो निश्चित तौर पर इस हथियार का इस्तेमाल सियासी रूप में भी किया जा सकता है और बीजेपी की तरफ से कहा भी गया है, प्रवक्ता सरकार के जो है सिद्धार्थनाथ सिंह, उन्होंने न्यूज 18 पर कहा भी कि हम हर मुद्दे पर एक कमेटी बनाएंगे। जितनी जांचें हैं, लगभग 64 विभागों की ये रिपोर्ट है, 97,000 करोड़ का जो जिक्र है उसमें समाज कल्याण विभाग, पंचायती राज विभाग और शिक्षा जो सबसे बड़ा विभाग आता है, उन तीनों की तो अलग से कमेटियां बनेंगी। इसके अलावा जितनी रिपोर्टें कैग ने भेजी है सरकार को, उन सब पर एक कमेटी बनेगी और बाकायदा 3 महीने के अंदर इसकी रिपोर्ट मंगाई जाएगी और जो भी इसमें दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो यह बात साफ हो गया कि कैग की रिपोर्ट भले ही अनियमितता की बात करती है, अनियमितता का इशारा करती है, भ्रष्टाचार का खुलासा करती है, लेकिन बीजेपी के लिए सबसे बड़ा हथियार इस चुनावी मौसम में मिला है जिसका उपयोग सरकार जरूर करेगी और कल इस बयान से साफ भी हो गया। अब ये देखना होगा कि समाजवादी पार्टी इस मुद्दे को डिफेंड कैसे करती है, इसका सामना कैसे करती है। जी उनका शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। अजीत हमारे सहयोगी तमाम जानकारी मुहैया करा रहे थे, बता रहे थे कि समाजवादी पार्टी के लिए फिलहाल ऐसा सवाल का जवाब देना मुश्किल हो रहा है। 97,000 करोड़ का कोई हिसाब नहीं मिला है। कई योजनाएं जिन्हें धरातल पर उतारा गया, लेकिन उनका उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं है। आखिर पैसे कहां खर्च हुए, इसका ब्यौरा क्यों नहीं रखा गया,
बड़ा घपला ये सामने आया। कई विभागों में ये घपला किया गया है और फिलहाल बीजेपी के पास ये एक बड़ा मुद्दा है जिस पर समाजवादी पार्टी को घेरा जा रहा है।